हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2019 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़। पूछ रहा है कि हमें एक रिएक्शन दे रखी है और इसमें हमें मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो हमें बेसिकली ये दे रखा है, ये एक हमारा सबस्ट्रेट दे रखा है, बेंजीन के ऊपर 2 CH ग्रुप है, COH ग्रुप है। तो इसको बोलेंगे बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, या इसका दूसरा नाम होता है थैलिक एसिड। इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराइए। तो जब हम इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा और थैला अमाइड बनेगा। हीट करेंगे तो पहले सीधा हमारा थैलामाइड बनेगा, CONH2, CONH2, ये है थैलामाइड। इसको और फर्दर हीट करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये। C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH। तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, इसको बोलते हैं थैलाइमाइड। तो बेसिकली थैलिक एसिड को जब हम अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होता है और हीट करने पर हमारा थैलामाइड बनता है, जिसको स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हीट करने पर हमारा थैलाइमाइड बनता है। तो इसको अगर हम बॉन्ड लाइन में दिखाएं तो बॉन्ड लाइन में ये ऐसे हो जाएगा, ये हमारा थैलाइमाइड हो जाएगा। तो अगर हम अपना ऑप्शन ढूंढें तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4FeCN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है K4FeCN6, इसमें से हमें बताना है सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT के बेस पर। तो अगर हम अपना कंपाउंड देखें तो हमें दिया है K4FeCN6। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें आयरन की, हमारा सेंट्रल एटम यहाँ पर आयरन है, आयरन हमारा यहाँ पर सेंट्रल एटम है। और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो K की जो हो जाएगी +1 हो जाएगी, 4 एटम्स हैं, ठीक है। और आयरन की हम X मान लेते हैं और साइनाइड CN ग्रुप की जो है वो -1 होती है, 6 ग्रुप हैं तो =0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो X -2 =0 आएगा और X =2 आ जाएगा। तो आयरन यहाँ पर आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो आयरन की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती है 3d6 4s2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा आयरन हो जाएगा 3d6। हमें पता है कि CFT में जो होते हैं d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। जो 5d ऑर्बिटल्स है अकॉर्डिंग टू CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, 5d ऑर्बिटल्स in octahedral complexes break into 2 groups of orbitals, T2g and EG, T2g and EG ग्रुप। T2g जो है वो जो है तुम्हारा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, और EG तुम्हारा हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं।
T2G में 3 ऑर्बिटल आते हैं, DXY, DYZ और DXZ, जबकि EG जो EG ग्रुप है ऑर्बिटल का उसमें आते हैं हमारे DX² - Y² और DZ² ऑर्बिटल आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे CN की। CN जो है, CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो CN है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी Fe2+ आयन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ आयन अकॉर्डिंग टू CFT वो आएगी T2G6 Eg0। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग करा देगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो T2G ऑर्बिटल्स में ही हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, Eg में नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो T2G6 Eg0 हो जाएगी और हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एन एल्कीन A ऑन रिएक्शन विद O3 एंड जिंक H2O गिव्स प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल इन इक्विमोलर रेशियो। एक एल्कीन है A जिसकी रिएक्शन ओजोन और जिंक और वाटर के साथ कराई है, और प्रोपेनॉन और इथेनॉल हमें एज आ प्रोडक्ट मिला है इक्विमोलर रेशियो में। एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन A में जो है HCl का एडिशन कराया गया और B हमारा प्रोडक्ट बना है एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट B की स्ट्रक्चर बेसिकली पूछ रहा है। तो सिंपल है, पहले हमें एल्कीन को फाइंड आउट करना होगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है, अगर मान लो हमारे पास ये एल्कीन है और इसका हम ओजोनोलिसिस करते हैं, तो हमें 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। आइदर बोथ आर एल्डिहाइड और बोथ आर कीटोन, 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन। तो हमें ये मिला है एज अ प्रोडक्ट। तो अगर हम प्रोपेनॉन की स्ट्रक्चर देखें तो प्रोपेनॉन हो जाएगा CH3, ये हमारा प्रोपेनॉन हो गया। और हमारा दूसरा प्रोडक्ट है इथेनॉल होता है CH3CHO, ये हमारा इथेनॉल हो गया। तो हमारी जो एल्कीन बनेगी वो कुछ इस तरीके की, ये जो एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर जुड़े हैं इनको उठाकर चारों ग्रुप्स को यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो CH3 और ये H। तो हमारी जो एल्कीन है A वो ये एल्कीन है, ये हमारी एल्कीन A हो गई, एल्कीन A। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। तो 3 मिथाइल ब्यूट 2-ईन, ये हमारी एल्कीन हो जाएगी। तो हमारी एल्कीन ये है 3 मिथाइल ब्यूट 2-ईन A। अब इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराएं। तो HCl के साथ जब भी कराएंगे मार्कोनिकोव एडिशन होगा, और मार्कोनिकोव एडिशन में जो नेगेटिव पार्ट है मतलब Cl जो होगा वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है। तो बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3 Cl CH3 CH3 H, ये H हो जाएगा और यहाँ पर ये H जुड़ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा CH3 Cl। तो अगर हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को देखें तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
2 मिथाइल ग्रुप है इसमें, ये रहे 2 मिथाइल ग्रुप, एक फिर CH2, ये रही CH2 कार्बन, ये रही CH2 कार्बन, फिर CH3 ये कार्बन, यहाँ बेसिकली ये CH3 आएगा, तो ये CH3 कार्बन है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट थर्ड एज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर नाम करें तो इसका नाम हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट बी है, तो प्रोडक्ट बी जो होगा वो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। तो पूछा है कि इनमें से कौन सी जो सीरीज है ट्रांजिशन की स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की, वो विजिबल रीजन में आती है। तो हमें लाइमन सीरीज दी है, पाशन सीरीज दी है, बाल्मर सीरीज दी है और ब्रैकेट सीरीज दी है। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है स्पेक्ट्रम का, न्यू बार इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट RH इंटू 1/N1 N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। N2 ग्रेटर देन होता है N1 से, या यूँ कहो कि हायर एनर्जी स्टेट N2 है हमारी हायर एनर्जी स्टेट, और N1 है लोअर एनर्जी स्टेट। और RH जो होता है, RH को हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। और वेव नंबर के टर्म्स में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब भी हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हमें कुछ सीरीज़ मिलती हैं। पहली जो सीरीज़ होती है वो लाइमन सीरीज़ होती है, दूसरी जो इसमें होती है वो बाल्मर सीरीज़ होती है, तीसरी जो होती है वो पाशन सीरीज़ होती है, और चौथी जो होती है वो ब्रैकेट सीरीज़ होती है, और पांचवी एक वो होती है पी फंड सीरीज़ होती है। तो अगर बात करें लाइमन सीरीज़ की, तो लाइमन सीरीज़ जो है वो यूवी रीजन में आती है, बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में आती है, और पाशन ब्रैकेट और पी फंड सीरीज जो आती है वो IR रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में आती है। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अगर हम क्वेश्चन पूछे कि हमसे पूछ रहा था कि विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज आती है, तो विजिबल रीजन में आती है बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज जो होती है वो हमारी विजिबल रीजन में लाई करती है। नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स इन एक्वा सॉल्यूशन इज। तो हमसे बेसिकली पूछ रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स का एक्वा सॉल्यूशन में। तो एज वी नो दैट, हमें पता है कि जो अमीन्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं ड्यू टू लोन पेयर। ठीक है, अमीन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू presence of lone pair on नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है उसकी वजह से ये बेसिक नेचर में होते हैं, इसीलिए दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लुईस बेस। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लुईस बेस। तो लुईस बेस इन्हें कहते हैं। तो अगर हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स होती है, अगर हमारी मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स होती है एलिफैटिक अमीन्स,
तो हमारा जो ऑर्डर आता है बेसिक स्ट्रेंथ का वो आता है सेकेंडरी अमीन्स जो होंगी वो सबसे ज़्यादा बेसिक होंगी, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन अमोनिया। अमोनिया इज़ लीस्ट बेसिक। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का। और अगर इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया होती है, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स होती हैं एलिफेटिक अमीन्स, तो जो हमारा ऑर्डर होता है वो होता है 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया, अमोनिया लिस्ट। तो ये ऑर्डर होता है अगर इथाइल सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो। और मिथाइल सब्स्टिट्यूशन में 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर देखें अपने ऑप्शन को, तो जो ऑप्शन ये हमारा 2 डिग्री अमीन है, ये हमारा 1 डिग्री अमीन है और ये हमारा 3 डिग्री अमीन है। तो करेक्ट ऑर्डर जो होगा बेसिक स्ट्रेंथ का वो जो होगा वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या करा है, 3 डिग्री को ज़्यादा स्टेबल बेसिक दिखाया है 1 डिग्री से, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में 3 डिग्री को ज़्यादा बेसिक दिखाया है देन 2 डिग्री, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। और 4 डिग्री में 1 डिग्री अमीन को सेकेंडरी 2 डिग्री अमीन से ज़्यादा बेसिक दिखाया, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमें ये ऑप्शन अगर पता होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था कि 2 डिग्री अमीन मिथाइल में, अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स की बात करें तो 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता है देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन अमोनिया। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।